हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ पे मतलब पूजा करने से। मेरे बाकी तो जो सुबह का काम होता है वो तो सारा हो चुका था, बस यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा, क्योंकि दिन की शुरुआत पूजा के बिना एकदम अधूरी होती है। एक अच्छे दिन की शुरुआत पूजा से ही होती है। तो बस यहाँ पे मैं भी लग गई थी पूजा में। भगवान जी को सबको स्नान करा के अपने कान्हा जी को, आज पता है जो आप लोग को मैं उस दिन ड्रेस बना के दिखाई थी कान्हा जी को, आज अपने में कान्हा जी को वही ड्रेस पहनाई हूँ और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अभी मैं जब पूजा कर लूँगी तो उसके बाद आप लोग को उनका लुक दिखाऊँगी, तो आप लोग को भी लगेगा कि हाँ कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। और सच पूछो ना, जब अपने हाथ से बना के कान्हा जी को ड्रेस पहनाओ ना तो और भी ज़्यादा खुशी होती, और भी ज़्यादा गर्व लगता है कि चलो अपने हाथ से इतने प्यारे प्यारे ड्रेस मन चाहा कान्हा जी के लिए मैं बना सकती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे आरती सब कर ली थी, उसके बाद जाऊँगी मैं बाहर जल चढ़ा के आऊँगी, फिर चलूँगी किचन में, क्योंकि सुबह सुबह तो यही सारा काम होता है, नाश्ता बनाओ, पूजा का, फिर घर का जो झाड़ू पोछा होता है वो भी सब करना होता है, सारा कर उड़ के। तो बस यहाँ पे हो गई मेरी पूजा। तो चलिए, ये देखिए कान्हा जी। अब आप लोग भी ज़रूर बताना कि कान्हा जी कैसे लग रहे हैं इस ड्रेस में, येलो और रेड के कॉम्बो। और इनका ना जो पगड़ी बनी है ना, पगड़ी बहुत ही एकदम फिटिंग की आई है इन्हें, ये देखिए। तो बस यहाँ पे सब पूजा हो गया, तो भगवान जी को भोग वोग लगा के अब चलूँगी मैं कुछ बना दूँगी कान्हा जी के लिए भोग लगाने के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए आ गई किचन में, और यहाँ पे भी ऐसे जो बड़े बड़े बर्तन थे ना तो यहाँ पे ले आके रख दी थी। तो पहले इन सब बर्तन को लगा लूँगी, उसके बाद बाकी जो उसमें डलिया में रखा हुआ है बर्तन, वो सबको बर्तन फिर बाद में लगाऊँगी। मतलब जैसे चाय बनाते रहूँगी और वो सब भी काम साथ साथ होता रहेगा। और ऐसा नहीं कि मेरा हाथ एक ही काम पर चलता है, मेरा ना हाथ चारों तरफ चलते रहता, कहीं किचन में तो कहीं बाहर, इसी तरीके से दिन भर लगा रहता। तो बस चलिए यहाँ पे रख देती हूँ चाय, और उसके बाद अब देखो बच्चों के लिए भी नाश्ता बनाना है। अब नाश्ता में क्या बनाती हूँ अभी तो कुछ सोची नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो बनेगा ही नाश्ता, क्योंकि बिना नाश्ता के नहीं चलता है, क्योंकि खाना बनने में काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है, 11-12 बज जाता है। तो नाश्ता चलो देखो, भाभी भी आ जा रही है नहा के, तो फिर पूछ लूँगी क्या बनेगा क्या नहीं, तो उसके बाद बनाऊँगी। तब तक यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ अपनी चाय और लगा लूँगी सारा बर्तन। और कल की वीडियो तो मैं आप लोग के साथ पूरा ब्लाउज की सिलाई का ही वीडियो शेयर करी थी, उसमें मैं तो शायद बहुत ही कल कम आई थी, तो लेकिन फिर भी आप लोग बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट किए हो। आप लोग का प्यारा प्यारा कमेंट पढ़ के इस समय तो मैं आप लोग के कमेंट नहीं देख पा रही हूँ। अभी तो मुझे पता भी नहीं कौन क्या कमेंट किया है क्या नहीं, क्योंकि मैं बताऊँ ना कि मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। मैं शिवांश का मतलब नेट लेके अपना वीडियो रात में ही अपलोड कर देती हूँ। तो बस जब ऑन करना होता है ना उसके बाद ही शिवांश से मैं, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी होती रहती है ना, तो फिर जब वो करता है तभी हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए आ गया था फ़ोन इनका, क्योंकि ये कहीं गए थे तो वही फ़ोन आ गया था। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई, बर्तन भी लग गया, 2 काम मेरा हो गया, साथ ही साथ आंगन में कपड़ा भी लगा आई हूँ, 3 काम एक साथ में हो गया। तो बस इनसे बात करके चलूँगी, पहले चाय छान लूँगी, अभी तो नाश्ता कुछ हुआ नहीं है, फिर भी देख रही हूँ क्या बनेगा। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, इतना प्यारा प्यारा कमेंट आप लोग करते हो कि आप लोग का कमेंट पढ़ के ना सच में दिल एकदम खुश हो जाता है। तो जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ही धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो, इतना प्यार सपोर्ट और सहयोग देते हो, जिसे देखकर सच में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस उसके बाद चाय पी के यहाँ पर बैठ गए थे खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन रही थी, और सब्ज़ी में और साथ ही साथ परी कर रही थी मैगी बनाने के लिए। तो मैगी की भी तैयारी हुई थी कि मैगी के लिए लोग प्याज टमाटर काट के दे दो, और उसके बाद सब्जी की तैयारी। सब्जी में बन रही थी आलू प्याज की भुजिया या ऐसी कुछ बन रहा था, मुझे ध्यान नहीं है इतना, परसों की, हाँ ऐसी कुछ बन रहा था। तो बस यहाँ पे वही सब हो रहा था, साथ ही साथ हम लोग की बातचीत भी हो रही थी। और इस समय का टाइम ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता, परिवार के साथ कब समय निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सुबह से लेके 12-1 कब बज जाता है। मुझे तो कभी कभी ये होता है ना कि जल्दी से बस अपना वॉइस कर लूँ। वॉइस तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ, एडिट भी नहीं कर पाती। जब भी समय थोड़ा बहुत मिलता है रात में तभी मैं अपना एडिट करती हूँ, और वॉइस तो दूसरे दिन सुबह ही कर पाती हूँ। यानी कि जैसा कि आज आप लोग के साथ वीडियो में भी अपलोड करूँ ना, तो उसके 1-1.5 घंटे पहले वॉइस कर रही हूँ। अब इस समय ये हो रहा है
और इस समय तो गर्मी ऐसी पड़ रही है, ऐसी गर्मी पड़ रही है ना कि जिसका हाल इतना बेहाल है कुछ बता भी नहीं सकती। कि एक तरफ नहाओ और एक तरफ पसीना हो जाता वो हाल है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी और ऐसी गर्मी में खाना बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खाना बनाते बनाते एकदम ना जैसे पूरा पसीना से एकदम नहा लो। बहुत इस बीच ना अभी तो पता नहीं मिर्गिस्रा लगा है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो बस यहाँ पे सब्जी उब्जी कट करके वैसे बातचीत हो रहा था सबका कि मतलब कौन कैसे बनाएगा या कि जो भी बात होती है। और जब बैठ जाओ एक साथ में तो कब 1-1.5 घंटा निकल जाता बैठने में पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे परी लेती गई थी अपना बनाने के लिए मैगी, और साथ ही साथ मैं अपना खाना भी बना लूँगी, क्योंकि खाना भी एक तरफ बन जाएगा एक तरफ मैगी भी बन जाएगा। तो खाना के लिए भी लेट नहीं होगा, मैगी क्योंकि ना ये सब आधा से ज़्यादा यहाँ वहाँ करने में इस समय निकाल देते हैं। उसके बाद बस खाना सारा बन चुका था, लोग की मैगी भी बन गई थी। यहाँ पे मैं बना ले रही थी रोटी, भाभी बेल दे रही थी तो और मैं सेक ले रही थी। इस तरीके से जल्दी हो जाता है रोटी करना। और यहाँ कढ़ाई में ना थोड़ा सा मैं जो खड़ी धनिया होती है उसे भून ली थी मैं अच्छे से, क्योंकि ना मम्मी को बनाना था थोड़ा सा अचार, तो वही भून के रख दी थी। उसमें पंचफोरन डाल के कोई दिया था शायद 10-15 आम, तो मम्मी कहीं कि उसका अचार, क्योंकि इस बार तो कहीं भी आम आया नहीं है शायद। अब मेरे यहाँ देखो पता नहीं आया भी है कि नहीं आम, मुझे नहीं पता। अब जाऊँगी तो पता चलेगा। अब देखो कब जाती हूँ मैं मायके, लेकिन हाँ बहुत जल्द जाऊँगी कोशिश करने की। तो यहाँ पे बस ये रोटी वोटी सेक के उसके बाद मम्मी को मैं मसाला भी पीस के दे दूँगी, तो अपना अचार बना लेंगी। और दोस्तों इस समय तो मैं आप लोग के साथ कोई भी रेसिपी भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी ना, गर्मी में ये होता है कि सबसे अच्छा सादा खाना खा लो वही सही रहता है। कोई भी चीज़ बनाने का मतलब है ना, अभी किसी का भी पेट ख़राब हो जाए तो वो भी डर लगता है, क्योंकि गर्मी ना सच में हद से ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पर रोटी वगैरह सब बन चुकी थी, गैस भी अच्छे से साफ़ कर दी थी, मतलब पोंछ दी थी एक बार। और यहाँ पर बस आ गई थी मैं मम्मी का मसाला पीसने के लिए, कहीं ना कि मम्मी अचार बनाना चाह रही थी। यहाँ पर सब भून के रखी थी अच्छे से। और मसाला पीसने में तो कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा ना हर जो मिर्ची होती है लाल वाली, उसे पीसने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर तो गर्मी है ना, उसका थोड़ा सा भी झाग अगर निकलाना तो फिर बहुत तेज़ जलन होने लगती है। तो यहाँ पे देखिए धनिया तो पीस गई थी अच्छे से। और परी को मैं भेज दी थी मरचा ले आने के लिए, क्योंकि आंगन में मम्मी साफ़ करके रखी थी मरचा, जो उसका डंठल होता है ना उसे तोड़ के मम्मी आंगन में ही रख दी थी। बस ये देखिए ले आई परी। अब चलूँगी इसे भी मैं पीस लूँगी। उसके बाद ये जो मिर्ची थी लाल वाली, मम्मी कही थी कि एकदम पाउडर मत करना, बस हल्का सा दरदर आए उस तरीके से पीसना। तो बस उस तरीके से पीस के उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोग से करीब 3 या 2 बज रहा था, ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे ना भाभी के पास एक गाउन रखा हुआ था, शायद ऑनलाइन मंगवाई थी। तो ये एकदम सिंपल में गाउन था, मतलब इसमें कोई भी वर्क नहीं था, ना तो कोई भी लेस लगा हुआ था, एकदम सिंपल तरीके से था। ऊपर नेट का कपड़ा, मतलब ऊपर जो होता है ना जाली वाला नेट, उस तरीके का बना हुआ था, और नीचे कपड़ा यूज किया हुआ था, उस तरीके का एक गाउन था। तो ये भाभी कह रही थी ना कि कुछ अगर इसमें देखो कुछ दिमाग लगा के पीहू के लिए तैयार हो जाए ये ड्रेस। तो बस वही हम लोग देख रहे थे। ड्रेस तो ठीक थी, बहुत खास नहीं थी, लेकिन ना इस पर सही हम लोग देख सकते कौन सा लेस अच्छा लगेगा कौन सा नहीं। वही जितनी भी मेरे पास लेस थी इसमें मैच करके देखा जा रहा था। और इसका ना कपड़ा भी कुछ बहुत खास नहीं था कि बहुत खास कपड़ा हो। तो बस यहाँ पे वही देख रही थी मैं कहीं ऐसा देखूँ कि जो अच्छा से अच्छा इसका लुक बैठ जाए। तो बस वही यहाँ पे हम लोग पूरा देख रहे थे। तो मेरे पास एक लेस रखी हुई थी, जिस साड़ी का मैं अपने वॉशिंग मशीन का कवर बनाई ना, तो उस साड़ी पर का नया ही लेस था, निकला हुआ था। तो वही लेस थी, तो वही भाभी कहीं कि ये वाली लेस लगा दो, ये वाली बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। कि नीले कलर में थी, इसमें गोल्डन में थोड़ा सा, मतलब गोल्डन और नीले के कॉम्बिनेशन में था ये लेस। तो यही हो, लेकिन इसके साथ तो ये भाभी से मैं कह रही थी ना कि इसके साथ अगर कोई पिंक में कपड़ा मिल जाए पाइपिंग के जैसे, इस लेस के साथ अगर पाइपिंग मिल जाएगी उसके साथ ना पिंक कलर में, तो बहुत ही ज़्यादा एकदम जैसे खिल के आ जा रहा था। क्योंकि ना मैं एक तैयार करी थी आप लोग के साथ शॉर्ट वीडियो, ये देखिए ये वाला। तो ये इस तरीके से मैं कहीं इस तरीके से अगर बाजू बन जाएगी तो भाभी बाजू, क्योंकि ना इसमें बाजू भी नहीं थी, और पीहू ना बिना बाजू के कपड़ा नहीं पहनती है, उसकी आदत है कि बिना बाजू के कोई भी ड्रेस नहीं पहनती। ना तो पीहू पहनती ना ही प्रिंसी को बिना बाजू के कोई भी ड्रेस नहीं पसंद है। तो बस यही हो रहा था। तो मैं कहीं चलो देख ले रही हूँ अगर, क्योंकि ना मेरे पास भी उतना कपड़ा तो था कपड़ा, लेकिन पता नहीं कहाँ रख दी ना, मिल ही नहीं रहा था। जो ये पिंक वाला कपड़ा दिख रहा है मेरे हाथ में है, तो ये पीहू को बुला रही थी कि पीहू आओ एक बार तुम्हें नाप के देखो कैसा लग रहा है बाजू पे लगा के। लेकिन
लेकिन ना सच पूछो बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहा था बाजू पे लगाने के लिए। तो मेरे पास इसमें का कपड़ा था नहीं, तो ये भाभी से मैं कही थी भाभी अगर इस कलर का पिंक, ये देखिए बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, ये देखिए, क्योंकि ना नीला और ये लाइट पिंक का कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद भाभी बैठ गई थी एक ब्लाउज काटने, कहीं कि तुम थोड़ा, भाभी को ऐसे ब्लाउज सिलने आता था, लेकिन जब से पूना चली गई तो वहाँ तो ना तो मशीन थी ना, तो इस वजह से आदत छूट गई थी। तो कहीं कि मैं काट रही हूँ, बस तुम जो थोड़ा बहुत कमी होएगा मुझे बताए जाना। ब्लाउज भाभी भी बहुत ही अच्छा बनाती थी, लेकिन अब मेरा क्या है कि मेरा सिलते सिलते ज़्यादा हाथ बैठ गया। अब जो जिसकी देखिए आदत किसी काम की छूट जाती है ना, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। और ये भी ना सादा ही ब्लाउज है, तो भाभी पहले इसी को कट करके सिलेंगी। तो बस वही मैं पूरा बैठे बैठे बताए जा रही थी किस तरीके से कटिंग हुआ, और बाकी का वो अपना करे जा रही थी। बस मैं थोड़ा, और सच पूछो ना सिलाई सिखाना और सीखना ना बहुत वो होता है, मुश्किल तो कुछ नहीं होता है, नामुमकिन भी कुछ नहीं रहता है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है, बाकी तो सारा काम आसानी होता है। तो वही बस भाभी को भी कर रही थी, तो उनका भी ना हाथ तो उनका पहले से ही बैठा हुआ था, लेकिन जब कोई आदत छूट जाती ना तो फिर वो नहीं हो पाता है। एक दो बार जब करने लगो वो काम ना, तो फिर वो अच्छे से याद आ जाता। तो बस यहाँ पे देखिए वो अपना पूरा इंची टेप से नाप नाप के कर रही थी कि, और मुझे क्या है ना, मुझे हर एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि कौन चीज़ कितना लेना है, क्या चीज़ कितना नहीं। तो यहाँ पे इनको सारा बता रही थी बैठ के, और ये अपना कट करे जा रही थी। यहाँ तक कि टक्स का भी नाप नाप के मैं निशान लगा दी थी कि आप उनको सिलने में दिक्कत ना हो। बाकी तो मैं आप लोग के साथ पूरा शेयर करती हूँ कि मैं ब्लाउज किस तरीके से कटिंग करती हूँ, किस तरीके से नहीं। तो यहाँ पे देखिए पूरा वो अपना अच्छे से ना पट्टी उट्टी सब बैठा ले रही थी। और दोस्तों कभी कभी वॉइस में क्या कहो क्या ना कहो ना, कभी कुछ समझ में नहीं आता, जिस वजह से आज की मेरी वॉइस आप लोग को पता नहीं इतना, क्योंकि ना आज कुछ समझ में नहीं आया था मैं क्या बात करूं, आप लोग के साथ क्या बात ना करूं। कभी कभी ना जब मन अलग भटक जाता है ना, तो फिर कुछ अलग नहीं मन करता है बात करने का। तो वही हाल आज मेरा था। उसके बाद मैं आ गई किचन में, भाभी का ब्लाउज कटवा के मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे करने लगी थी शाम की क्लीनिंग किचन की। खाना जो बचा वचा था उसे सब अलग कर दे रही थी, और जो गैस अच्छे से साफ़ करके उसके बाद चलेंगे हम लोग बर्तन वगैरह धो लेंगे शाम का, क्योंकि शाम को भी देखिए उतना ही काम रहता है। सुबह तो जो रहता ही रहता है, लेकिन उसी की तरह शाम को भी उतना ही काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे एक पैकेट दूध रखा हुआ, तुम कहीं इसे उबाल दो, नहीं तो ये फट जाएगा, क्योंकि अभी बीच में ना 2-3 पैकेट इसी तरीके से दूध फट गया था। उबालना भूल जाती थी काम के चक्कर में, और जब उबालने चलो तो दूध फट जाता था। मैं कहीं से एक साइड रख दूँगी, ये दूध पकता रहेगा। पहले गैस पोंछ लूँगी, उसके बाद दूध एकदम मीडियम करके रख दूँगी, तब तक मैं लगा लूँगी सब जगह की झाड़ू। और ना मेरे हाथ से थैली छूट गई थी दूध वाली, और गिरने से बच गया, बस थोड़ा सा ही दूध गिरा था। तो बस यहाँ पे मैं कहीं चलो इसे पोंछ के गैस से सारा पोंछ के उसके बाद इस पर रख दूँगी दूध उबलने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि आज का वीडियो मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी आज जो जितना भी क्लिप ले सकी थी आज आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलती हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए